friendly to us and how they are harmful for us. So basically, in short, they work in both ways. They are friend and enemy at the same time to us. So basically, what are microbes, or you can say what are microorganisms? Look, living organisms around us which we normally cannot see are called microorganisms or microbes. It means जो भी microorganisms या फिर जो भी जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं और हम उनको आराम से नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको microorganisms या फिर microbes कहा जाता है. अब ये microorganisms या फिर उनको microbes भी कहा जाता है, ये इतने साइज में छोटे होते हैं, इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उनको अपनी इन खुली आंखों से नहीं देख सकते. अब आप खुद ही देखिए, जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड टाइम चल रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है कि मास्क लगा के रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और दूरी बनाए रखिए, तो इससे कोरोना नहीं होगा. तो क्या आपको कोरोना दिख रहा है? तो हमारा आंसर और सभी का आंसर है नो, बट वो है. सो यहाँ पे कोरोना या फिर कोविड-19 का जो वायरस है वो क्या है? वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. और केवल कोरोना ही नहीं, कोरोना जैसे कई सारे हमारे माइक्रोब्स हैं. लाइक बोला जाता है जब हम छींकते हैं तो छींकते समय पे हमको अपने मुंह माउथ को कवर कर लेना चाहिए, अपने नोज को कवर कर लेना चाहिए. बिकॉज अगर हम कवर नहीं करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमारे माउथ से निकलते हैं उसकी मदद से, उसकी वजह से कोई और भी इन्फेक्ट हो सकता है, उसको भी वो बीमारी हो सकती है. तो क्या वो माइक्रोब्स हमको दिखे? क्या वो माइक्रोब्स हमको दिखते हैं? The answer is still no, but they are there. वो वहाँ पे प्रेजेंट है. और मिट्टी, हवा, पानी, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है. कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो. अब बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल एक ही टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप के होते हैं. बट बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर ये 5 कैटेगरी में पढ़ाया जाएगा. 5 कैटेगरी बताई जाएंगी और इनके बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. तो ये 5 कैटेगरी क्या है? फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ इज वायरस. ओके, सो एक एक करके हम इनके बारे में, ये कैसे दिखते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. देखिए, एग्जाम्पल्स ही देखने हैं आपको, बिकॉज आपको अभी इतना नहीं देखना कि ये होते क्या है, ये करते क्या है. देखिए, ये है हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया. देखिए, हमारा बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से दिखता है. हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें. सो इन माइक्रोस्कोप, दिस इज माइक्रोस्कोप and this is microscopic view of bacteria. माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. और नेक्स्ट है हमारा एल्गी. एल्गी हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर पहला एल्गी है हमारा, इसका नाम होता है क्लैमाइडोमोनास. क्लैमाइडोमोनास. क्लैमाइडोमोनास हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके अंदर उसके फ्लैजेला होते हैं, ये 2 एंटीना टाइप, और इसके अंदर हमारा एक न्यूक्लियस होता है, और बाकी इसके बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल एंड अदर बॉडी ऑर्गेनेल्स. और माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमारा क्लैमाइडोमोनास कुछ इस तरीके का दिखता है. And second here it's Spirogyra. And here it's the microscopic view of Spirogyra. And another example is Chaera. And let's come to the next microorganism, and here it is Protozoa.
Protozoa are, these examples are, first here it is amoeba, and here you can see in microscope ki how amoeba looks in real life. This also, here it is moving amoeba, and this is microscopic view, microscopic photo of amoeba. आप देख सकते हैं अमीबा कुछ इस तरीके का दिखता है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये अमीबा का बाकी के बॉडी ऑर्गेनेलिस। इट कैन बी, यू कैन से वैक्यूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर बॉडी ऑर्गेनेलिस कैसे कैसे अमीबा के अंदर होती है। और दिस एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। Paramecium. Again, here you can see the microscopic view of paramecium. In real life, it looks like this, and here, this is a moving photo of paramecium. In real life, in working real life, it moves and it work like this. ये एक फास्ट फोटो है, एक फास्ट इसका मूविंग वीडियो है। इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से टाइम लैप्स करके इसको दिखाया गया है। इतना तेज़ी से ये नहीं करता, बट ये दिखता इसी तरीके से। आप देख सकते हैं इसका ये बड़ा बॉडी पार्ट, ये होगा हमारा न्यूक्लियस इसका। ओके, सो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं और फोटो में कैसे दिखते हैं। नाउ नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्स, here it is fungi. So fungi here, first fungi example is here it is penicillium. कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए penicillium, और here it's the microscopic view of penicillium. penicillium माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है। And second here it is Aspergillus. अब देखिए पेनी पे मैंने दो, अब कॉमनली देखिए यहाँ पे मैंने दो, अब कॉमनली देखिए यहाँ पे मैंने दो कुछ मशरूम टाइप दिखने वाले आपको फंजाई दिखाए हैं। फंजाई की कैटेगरी में मेनली यही आते हैं। और थर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अपने रियल लाइफ के अंदर ये नोटिस करा होगा, जो ब्रेड आप यूज़ करते हैं, ब्रेड बाहर से जब आप लाते हैं, और अगर आप उसको उसके एक्सपायरी डेट के बाद अगर देखते हैं, कई दिनों बाद, 10-15 दिन बाद, तो उसके ऊपर आपको माउल्ड्स दिखते हैं, एंड दैट आर नोन एज ब्रेड माउल्ड्स। ठीक है, उसके ऊपर आप देखते हैं कि दाग पड़ने लगते हैं, दैट इज ऑल्सो फंजाई, और उनको कहा जाता है ब्रेड माउल्ड्स। ठीक है, तो मशरूम हो गया हमारा, मशरूम ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फंजाई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशरूम्स, ये जो आप देख रहे हैं ये फंजाई की कैटेगरी है। नाउ नेक्स्ट इज वायरस। अब देखिए वायरस तो आप लोग पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, और उस वायरस का नाम है कोविड-19, और यू कैन से कोरोना, और उसका साइंटिफिक नेम है SARS-2 कोविड। ये एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली करंट में यही सिचुएशन चल रही है, तो आपको ये कॉमनली याद रहना चाहिए। अब देखिए वायरस माइक्रोस्कोपिक व्यू में कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी है, और ये देखिए मूविंग वायरस, यहाँ पे ये कुछ ऐसे मूव करता है। वायरस के एग्जांपल्स आपके होते हैं कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, ओके, कॉमन कोल्ड एंड एटसेट्रा। वायरस की कमी नहीं है हमारे लाइफ में। अब ये तो देखे हमने एग्जाम्पल्स,
इन पांचों कैटेगरी के जो बेसिक और कॉमन एग्जांपल्स है वो हमने देखे। अब बात करते हैं आगे कि इन सब का हमारी जिंदगी में क्या यूज है, क्योंकि हम इसीलिए इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमारे लिए मैटर करती है तो हम उसको स्टडी करते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने स्टडी करा तो इनका हमारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो यूज होगा या कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। अब उसके पहले एक बात आ जाती है कि ये रहते कहाँ कहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये हर जगह रहते हैं, दे लिव एवरीवेयर। अर्थ का, दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, देयर इज नो प्लेस वेयर दे कांट लिव। दे कैन लिव एज कोल्ड एज आइसी कोल्ड प्लेसेस एंड दे कैन लिव एज हॉट स्प्रिंग्स। यानी ये ठंडे से ठंडे बर्फीले इलाके में भी रह सकते हैं और गर्म से गर्म उबलते हुए पानी के अंदर भी रह सकते हैं, और एक गर्म से गर्म जमीनी एरिया पे भी रह सकते हैं which we know as deserts, और ये गीले से गीले और कीचड़ से भरे इलाके में भी रह सकते हैं which we know as marshy lands, दलदली इलाका जिसको हिंदी में बोला जाए। और यहां तक कि ये भी नहीं, ये हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्पेशली इन आर गट्स। हमारे गट्स में लाइक इन आर रेक्टम और इन आर कोलॉन, इन लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे कोलॉन होते हैं, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमारे बॉडी का ये मेजर हिस्सा होता है और यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, भले ही वो हमको नुकसान पहुंचाए या फायदा पहुंचाए, बट रिलेशन है उनका हमारे लिए। अब देखिए, जैसे कि प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर हमारे फूड को, बॉडी के अंदर हमारे फूड को, बॉडी के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कैसे हैं, किस तरीके से वो हमको किस तरीके से वो हमको किस तरीके से उनका हमारे लाइफ के किस तरीके से उनका हमारे लाइफ के अंदर रोल है, इस तरीके हमारा उन फ्रेंडली रोल में पॉजिटिव वे वो हमारे लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे वो हमारे लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे में कैसे हमको हेल्प करते हैं, पॉजिटिव वे में कैसे। so this was it so if you liked it, then like is, if you liked it, till then bye bye, 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 till then bye bye.